मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह की तकरीरें सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप में से बहुत सारे लोग जलसों में और मिंबर से किस्से और कहानियां सुनने के आदी हैं, लेकिन मेरा यही अंदाज है, मेरे पास जन्नत के टिकट नहीं है आपको देने के लिए कि सुभान अल्लाह कहिए, आपको एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नत मिल जाएगी। अगर एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नत मिल जाती तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज क्यों फरमाई? रमजान के रोजे किस लिए हैं? ये 2.5% ज़कात क्यों है? ये खाने काबा का तवाफ क्यों है? ये मिना मुज़दलिफा की हाजिरी क्यों है? ये अल्लाह की बारगाह में रोना क्यों है? सरकार गौसे आजम खाने काबा में सजदा करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह क़यामत के मैदान में अगर मेरे अमाल मकबूल करने के लायक हो तो तू मुझे बीना उठाना, और अगर मेरे अमाल कबूल करने के काबिल ना हो तो मुझे नाबीना उठाना, ताकि लोगों के सामने में शर्मिंदा ना। हम कहाँ खोए हुए हैं? हम कहाँ खोए हुए हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हमारी प्लानिंग क्या है? हमारा मंसूबा क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अफसोस कि हमारे इन जलसों का मकसद ही दुनिया ने बदल दिया। जो जलसे आज के जमाने में हो रहे हैं, जलसा एक मिशन है। क्या है? मेरी बात शुरू से आखिर तक हाथ उठा के बताइए, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा हूं, समझ आ रही है आपको? जलसा एक मिशन है और हमने जलसे को मनोरंजन बना लिया, मजाक और मस्ती के लिए। क्या बात है कि हमारे जलसे में कोई इज्जतदार आदमी आके बैठना गवारा नहीं करता। क्या बात है कि हमारे जलसे में कोई डॉक्टर MBBS आके नीचे बैठकर बयान सुनना गवारा नहीं करता। क्या बात है कि कोई प्रोफेसर हमारे जलसे में आकर बैठना गवारा नहीं करता। क्या बात है कि हमारे जलसे में कोई टीचर आकर तकरीर सुनना गवारा नहीं करता। क्या बात है कि कोई लॉयर, कोई वकील हमारे जलसे में आके तकरीर सुनना गवारा नहीं करता। दरअसल बात यह है कि हमारे जलसों में आज बातें वो होने लगी हैं जिसकी जरूरत नहीं है। दौर बदल गया है। अब किस्से कहानियां नहीं चलेंगी, अब मस्ती मजाक नहीं चलेगी, अब ये कॉमेडी का दौर नहीं है। जो लोग ऐसे जलसे कराते हैं वो मुजरिम है। कयामत के दिन कौम का खून पसीने की कमाई का पैसा जाये कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। कौम की खून पसीने की कमाई का पैसा जलसों के नाम पर मनोरंजन और कॉमेडी पे खर्च कर दिया जाता है। कौम आई क्या मैसेज लेकर गई? कौम को क्या पैगाम मिला? कौम ने क्या सीखा इन जलसों से? इन जलसों का मकसद जानते हो क्या था? इन जलसों का मकसद ये था कि जिस जमाने में जलसे हों उस जमाने की बात की जाए, उन हालात की बात की जाए, उस सिचुएशन की बात की जाए, उस जरूरत की बात की जाए जो कौम को लाहिक है। आज मेरी कौम गुनाहों के दरवाजे पे खड़ी है, मेरी कौम शराब के अड्डों पे खड़ी है, मेरी कौम के जवान तबाही के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, मेरी कौम के जवान जिना के अड्डों पे खड़े हुए हैं। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, कयामत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, बेटियां बागी हो रही हैं, बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ जाके शादी कर रही हैं, कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जिसको मैं माइक पर कहने में शर्माऊं। दुनिया ये जानती है। अफसोस कि मेरी कौम को इल्म नहीं है। दुनिया ये जान रही है सारी बातें। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये कोई ढकी बात नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, ये सब जान रहे हो क्या रहा मुल्क में। आज हालात जो हमारे सामने हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। इतने सारे जलसे हो रहे हैं, हर शहर में आपको एक से एक नया पोस्टर मिलेगा, लेकिन क्या बात है कि मस्जिद के अंदर अगर 5 नमाजी हैं तो 10 जलसे कराने के बावजूद भी नमाजी 10 नहीं होते। नमाजी 10 नहीं होते। क्या बात है, इतना जलसा करने के बावजूद भी मेरी कौम के जवान फिर भी उन्हीं गुनाहों में हैं जो जलसे से पहले हुआ करते थे। कौम में वही खराबियां आज भी हैं जो जलसे से पहले होती थी। कौम में वही खराबियां आज भी हैं जो जलसे से पहले होती थी।
इसका मतलब यह है कि जलसे में वो बात की ही नहीं गई जो मेरी कौम को जरूरत थी। उस पर डिबेट नहीं हुई, उस पर कोई डिस्कस नहीं किया गया, उस मुद्दे को छेड़ा ही नहीं गया। कोई बोलना नहीं चाहता है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, जब तुम्हें इतनी अपनी अपनी पड़ी है तो ये मैदान छोड़ दो। ये मिंबर रसूल है, ये लालच के लिए, चापलूसी के लिए नहीं, खुलकर अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए है। ये चापलूसी के लिए नहीं है लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे दोबारा से जलसे में बुला लें, लोगों के मिजाज की बात करूं। बात लोगों के मिजाज की नहीं, बात अल्लाह रसूल के मिजाज की होनी चाहिए, बात कुरान के मिजाज की होनी चाहिए, बात दीन के मिजाज की होना चाहिए, बात शरीयत के मिजाज की होना चाहिए, बात कौम के फायदे की होना चाहिए। और कुरान ने कहा, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही है कि जिसने अपने महबूब को दीन हक के साथ भेजा है और यह दीन गालिब होकर रहेगा। अंदाज़े कुरान देखो, वलौ करिहल मुशरिकून। ये बात इस्लाम के दुश्मनों को बुरी लगती है तो लगती रहे। अंदाज देखें कुरान का, अंदाज देखें कुरान का। आज हमारे लोग चापलूसी कर रहे हैं, मिंबर पे बैठकर चापलूसी। ये सदर साहब हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, ये खजानची साहब हैं, ये नेताजी। अरे यार, ये मिंबर रसूल है, ये नेताओं के इस्तेकबाल के लिए है। आज ये होने लगा हमारी कौम में। ये मिंबर रसूल है सदर सेक्रेटरी के इस्तिकबाल के लिए नहीं, अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाने के लिए है। हमारे इन मिंबर का जब से गलत इस्तेमाल होने लगा, मेरी कौम तबाही के दरवाजे और दहाने पे पहुंच गई है। हक बोलने की भी आदत डालनी पड़ेगी और सीना बड़ा करके हक सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। यही दोनों चीजें जब तक कौम मुस्लिम में थी तो कौम मुस्लिम उस मेयार पर थी कि जिसने कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर जाके इस्लाम का झंडा लहराया था, जिन्होंने बल्गारिया की सरजमीन पर जाके इस्लाम का झंडा लहराया था, जिन्होंने अस्कंदरिया की सरजमीन पर जाकर इस्लाम का झंडा लहराया था, जिन्होंने स्पेन की सरजमीन पर जाके इस्लाम का झंडा लहराया था, जिन्होंने अफ्रीका के सहराई इलाकों में इस्लाम का झंडा लहराया था। और मेरी कौम के जवानों ने कहा था, हमारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत सारे लोग जलसे के लिए हमारी तारीख लेते हैं, मैं नहीं देता हूं, टीम है पूरी वो देते, लेकिन मैंने उनसे यही कहा है कि जलसे की तारीख लेने वाले जब फोन करें तो उनसे ये कहिएगा, हिम्मत है, हिम्मत हो तभी तारीख लेना। हम ना बुज़दिल हैं और ना ही बुज़दिलों में तकरीर करते हैं। हम हुजूर के गुलाम हैं, हम अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं, हम फारूक आजम के गुलाम हैं, हम उस्मान गनी के गुलाम हैं, हम फातिह खैबर के गुलाम हैं, हम शेर खुदा के गुलाम हैं, हम गौसुल वरा के गुलाम हैं, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं, हम इमाम आजम के गुलाम हैं, हम मुफ्ती आजम के गुलाम हैं, हम बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत के गुलाम हैं, हम मारहरा के गुलाम हैं, हम किछोछा के गुलाम हैं, हम साबिर अलाउद्दीन कलियरी के गुलाम हैं। और हमारे ये वो अल्लाह वाले हैं, ये वो हमारे मुर्शिदान गिरामी हैं जिनका मिजाज ये था, जब बरेली की सरजमीन पर किसी ने आके मेरे इमाम से चापलूसी की बात की थी, नानपारा के नवाब की तारीफ करते
आप, नानपारा का नवाब आपको इनाम देगा। बरेली के इमाम अहमद रजा के चेहरे पे गुस्से के आसार जाहिर हो गए और होने के बाद फरमाया, जालिम दुनियादार की तारीफ की बात करता है, अहमद रजा दुनियादार की नहीं, तारीफ मदीने के ताजदार की करेगा, अहमद मुख्तार की करेगा, इमामुल अंबिया की करेगा, अल्लाह के महबूब की करेगा। कलम उठा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। यही है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत, यही है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत, यही है करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। या रसूल अल्लाह, ना बस एक जां तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। ना बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। मोहब्बत इश्क देखें आप, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मधे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाना। दौर चापलोसी का है, चापलोसी करने वाले भी हमारे मिंबर तक पहुंच रहे हैं और हमारी बहुत सारी कौम के लोगों ने भी ये मिजाज बना लिया, नहीं साहब हजरत बहुत बढ़िया आदमी है, पर्सनल किसी की तारीफ कर दी तो हजरत बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसे ही सुनने और सुनाने वालों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मिंबर सदर, सेक्रेटरी, खजांची और पार्षद साहब की तारीफ के लिए नहीं है, अल्लाह रसूल की तारीफ के लिए है। आपको इस्तेकबाल कराना है, अलग स्टेज लगाइए, अलग स्टेज लगाइए, जिसकी चाहें इस्तेकबाल करें, दस्तारबंदी करें, कोई एतराज नहीं, लेकिन यहां बात सिर्फ आका की होनी चाहिए, यहां सिर्फ इमामुल अंबिया की बात हो, यहां फखरे कायनात की बात हो, यहां सरवरे दो जहां की बात हो, यहां अल्लाह के महबूब की बात हो। अल्लाहु अकबर। ये मिजाज किसने दिया? ये मिजाज हमें एक जमाने से मिलता रहा है और करीब के जमाने में एक व्हील चेयर पर बैठने वाले आशिक रसूल ने हमें ये मिजाज दिया है, जिसे दुनिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है। वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पर बैठने के बाद भी उसने दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।